हेलो फ्रेंड्स, एक नज़र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको विशेषण पढ़ाएंगे। आज का हमारा विषय है विशेषण। तो जो हम हिंदी व्याकरण की सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम विशेषण तक पहुँचे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा आपके। तो आज हम विशेषण पढ़ाएंगे। तो मुख्यतः सबसे पहले हम ये जानें कि विशेषण क्या होता है। ठीक है, जो हमारे शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले या तो वो होगा क्रिया या होगा संज्ञा। ठीक है, यह संज्ञा के जो बदले में बोला जाता है वो होगा सर्वनाम। ठीक है, ये या संज्ञा मान लो, संज्ञा के जो बदले में बोला जाएगा उसे सर्वनाम। यानी कोई शब्द जो है या तो वो क्रिया होगा या संज्ञा होगा, या संज्ञा के जो बदले में बोला जा रहा है वो सर्वनाम होगा। कोई भी शब्द है, जैसे हम लेते हैं घर, तो घर जो है हमारा संज्ञा है। ठीक है, तो जो इन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जो शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे घर बड़ा है, छोटा है, या इस तरीके से भैंस काली है, मोहन छोटा है, सोहन बड़ा है। इस तरीके से जो उनके शब्दों की विशेषता हम बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः जो विशेषण होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, या क्रिया की विशेषता जो बताते हैं उन्हें भी हम विशेषण बोल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें दो वे होते हैं शब्द। एक तो विशेषण आ गया कि विशेषण क्या होगा, ये शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। दूसरा है विशेष्य, एक होता है विशेष्य। तो विशेष्य क्या होता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, तो ये जो है लड़की के, जो लड़का है हमारा, इसकी विशेषता बता रहा है, ये हमारा अच्छा है, कि लड़का कैसा है, अच्छा है। लेकिन शब्द कौन सा हमारा, वो लड़का है। ठीक है, तो क्या है हमारा, लड़का संज्ञा है। तो उसकी, लड़के की जो विशेषता बताई कि वह अच्छा है, तो विशेषता किसकी बता रहा है, वो शब्द जो हमारा है वो लड़का है। तो ये हमारा क्या होगा, इसे हम विशेष्य बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, विशेषण, और ये हमारा हो गया विशेष्य। ठीक है, ये विशेषण और ये विशेष्य, यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, आगे देखें, एक होता है त्रिविशेषण। एक होता है त्रिविशेषण, यदि वह विशेषण की विशेषता बताता है। यदि कोई शब्द विशेषण की विशेषता बताता है, यानी विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसे हम विशेष्य, त्रिविशेष्य बोलते हैं। ठीक है, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है उसे हम त्रिविशेष्य बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये होगा हमारा क्या, ये होगा विशेषण, ये होगा विशेष्य। अब यदि हम इसमें बहुत और लगा दें, बहुत यानी बहुत अच्छा लड़का, तो अच्छा क्या हमारा विशेषण, ये क्या है विशेष्य। तो ये जो है इसकी विशेषता बता रहा है कि ये जो है बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये जब बहुत अच्छा है तो इसकी विशेषता, यानी विशेषण की भी विशेषता बहुत अच्छा। ठीक है, यदि विशेषण की भी विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम त्रिविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा कि विशेषण, त्रिविशेषण और ये आपके क्या होते हैं,
अब आगे देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा आता है विशेषण में, उसे यानी जो हम एक एक को समझाते चलेंगे किस प्रकार से ये आपकी समझ में आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको भली बातें समझा सकूँ, तो आप समझते चले, एक एक को हम समझेंगे। सबसे होता है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक यानी जो सर्वनाम से बना हुआ हो। सर्वनाम जानते हैं जो संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं, तो जो सर्वनाम से बना हुए होते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसके भी दो प्रकार होते हैं हमारे। जैसे नंबर 1, इसमें जो हमारा फर्स्ट है वो है मौलिक। ठीक है, मौलिक यानी मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण यानी सार्वनामिक विशेषण का एक भाग है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब देखते हैं इसमें कैसे। यदि संज्ञा से पहले, यदि देखते हैं संज्ञा, यहाँ पे मैंने संज्ञा लिखा, संज्ञा से पहले, यदि संज्ञा से पहले सर्वनाम लगा हुआ है तो वहां पे मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है। यदि संज्ञा से पहले, ठीक है, संज्ञा से पहले। अब देखते हैं उदाहरण से, जैसे यह है घर मेरा है। ठीक है, यह घर मेरा है, तो संज्ञा क्या है इसमें? घर है, घर नाम होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा संज्ञा है। अब जब ये हमारा संज्ञा है तो संज्ञा से जो पहले आया, ठीक है, जो संज्ञा से पहले आया है यह, जो संज्ञा से पहले आया है यह, उसे हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है, यानी जो संज्ञा से, घर क्या है? संज्ञा, तो संज्ञा से जो पहले आया, ठीक है, जो संज्ञा से पहले आया उसे हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है, घर के बजाय और कुछ भी होता है, यह मेरी किताब है, वह मेरा घर है, यानी जो संज्ञा से पहले आते हैं। कहने का मतलब वो यह है कि जो संज्ञा से पहले आता है उस सर्वनाम को हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 दूसरा देखते हैं यौगिक। इसका जो दूसरा पॉइंट होता है उसे बोलते हैं यौगिक। ठीक है, अब यौगिक में देखें, यौगिक में क्या होता है कि संज्ञा, उसमें सर्वनाम जो है उसे बदल दिया जाता है दूसरे प्रकार से। अब देखते हैं किस प्रकार से बदला जाता है। जैसे इसमें एक उदाहरण, जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा। अब आदमी की जगह कुछ भी हो सकता, ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा शेर नहीं देखा, ऐसी बकरी नहीं देखी, ऐसी भैंस नहीं देखी, या कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं ये क्या है हमारा? ऐसा। ये क्या है? ऐसा। तो इसमें यह है वह नहीं है, तो ऐसा आदमी यानी संज्ञा से पहले यदि ऐसा, वैसा, जैसा इस तरीके के शब्द आते हैं तो वहां पे यौगिक बोला जाता है। ठीक है, ऐसा आदमी नहीं देखा तो हम इसके आगे और भी जोड़ सकते हैं, ऐसा आदमी नहीं देखा जो, ठीक है, ऐसा आदमी नहीं देखा जो आसमान से छलांग लगा सके, इस प्रकार का, यानी उसके आगे हम और भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यानी जो योग के लिए बनाया जा सकता है, यानी ये सेंटेंस पूरा नहीं है, हम इसमें यौगिक करके और बनाएंगे। ठीक है, तो तब जाके ये पूरा होगा। ऐसा आदमी नहीं देखा यानी जो 10 किलो पानी पी जाए, इस तरीके से कुछ भी लगा सकते हैं, जो अचंभित बातें हो सकती हैं उसमें, यानी जो योग करके बनाई जाए संज्ञा में। ठीक है, ऐसा आदमी नहीं देखा, वैसी लड़की नहीं देखी, वैसी गाय नहीं देखी, ऐसी भैंस नहीं देखी, ऐसी बकरी नहीं देखी, कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सार्वनामिक विशेषण का जो हमारे 2 भेद होते हैं। अब अगला देखते हैं इसमें नंबर 2 पे जो आता है हमारा गुणवाचक। नंबर 2 पे आता हमारा गुणवाचक। जैसा इसके नाम से है कि उसके गुण बताएगा, यानी जो विशेषण के गुण बताए उसे गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें
बहुत सारे होते हैं छोटे छोटे, उसे हम जान सकते हैं अलग अलग शब्दों में डिवाइड करके। जैसे काल के आधार पर, काल यानी समय, टेंस के आधार पर, जैसे नया, पुराना, प्राचीन, आधुनिक आदि। ठीक है, काल के आधार पर। अगला नंबर जैसे रंग, जैसे रंग काला, गोरा, श्यामला, इस तरीके के जो होंगे वो रंग के आधार पर भी, ये सारे गुण होते हैं काल के आधार पर और रंग के आधार पर। ठीक है, काला, गोरा, इस तरीके का। दशा, दशा के आधार पर मोटा, पतला। ठीक है, इस तरीके के। और अगला देखते हैं, जैसे गुण, गुण के आधार पर भला, बुरा, ईमानदार, सत्यवादी, इस तरीके के जो होते हैं वो उनके गुण बताए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आकार के आधार पर। आकार के आधार पर देखते हैं आकार किस प्रकार का होता है, जैसे गोल, तिकोना, चौकोना। ठीक है, इस तरीके का जो होता है, यह गोल है, यह चौकोर है, यह तिकोना है। ठीक है, तो ये जो है हमारे गुण बताते हैं इस प्रकार के, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, यानी जो उसमें संज्ञा शब्दों के गुण बताए जाते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कह सकते हैं। ठीक है, अगला नंबर आता है हमारा संख्यावाचक। नंबर 3 जो होता है वो होता है संख्यावाचक। संख्यावाचक जैसे कि संख्याओं को बताएगा, यानी जहां पर संख्याओं को बताया जाता है। तो इसमें 2 प्रकार की संख्या होती हैं, एक तो हमारी निश्चित भी होती हैं, एक निश्चित होगी और एक इसके आगे यदि मैं लगा दे तो ये अनिश्चित होगी। ठीक है, अनिश्चित होगी। तो एक निश्चित और एक अनिश्चित, यानी संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित जिसमें संख्या निश्चित हो, अनिश्चित जिसमें संख्या निश्चित ना हो। देखते हैं इसमें, जैसे संख्यावाचक विशेषण निश्चित में देखते हैं क्या है। निश्चित में जैसे 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी संख्या, तो उसमें निश्चित है कि मेरे पास 10 किलो गेहूँ है, मेरे पास 2 किलो चावल है, उसके पास 2 किलो चीनी है। ठीक है, मेरे पास 2 किताबें हैं, तो वो क्या है कि संख्या उनकी निश्चित है। ठीक है, मेरे पास निश्चित संख्या है कि मेरे पास 2 किताबें हैं, या मेरे पे एक कलम है, एक पेंसिल है। इस प्रकार के जो आते हैं उसमें संख्या निश्चित होती है। ठीक है, और यदि अनिश्चित हो तो उसमें क्या लगाएंगे, अनिश्चित यानी निश्चित नहीं है तो सही, लेकिन ये पता नहीं है कि कितना है। ठीक है, जैसे कुछ, मेरे पास कुछ पेंसिलें हैं, मेरे पास कई किताब हैं, मेरे पास कुछ चीनी है। अब कुछ का क्या पता, मेरे पास थोड़ी सी चीनी है, अब ये पता थोड़ी सी कितनी हो या कुछ कितनी हो, 100 ग्राम 50 ग्राम ऐसे होता तो संख्या निश्चित हो जाती। लेकिन जब यही पता नहीं कितनी है, कि थोड़ी सी है या कुछ है, तो उसका हम कैसे अंदाजा लगाएंगे, तो वहाँ पर हमारा जो है अनिश्चित हो जाता है। तो वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हम उसे कह सकते हैं, यानी जहाँ पर निश्चित नहीं है। और अगर निश्चित है 2, 3, 4, 5 कुछ 20, 30, तो वहाँ पर निश्चित होगा। और अगर कुछ है, थोड़ा सा है, तो वहाँ पर हमारा अनिश्चित वाचक जो हमारा विशेषण होता है। ठीक है, तो आगे नंबर 4 देखेंगे, परिणाम बोधक। परिणाम बोधक, ठीक है, यानी जहां से परिणाम बोधक, परिणाम बोधक विशेषण यानी जो परिणाम को बताता हूं। ठीक है, परिणाम बोधक। अब इसमें देखें निश्चित, इसमें भी वही है, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित, यानी जहां पर परिणाम निश्चित हो और जहां पर अनिश्चित हो। जैसे इसमें देखते हैं, सबसे पहले निश्चित देखते हैं इसमें परिणाम, यानी जहां पर परिणाम को, जैसे 10 किलो घी, 10 किलो घी, 2 किलो चावल, इस तरीके के जो होते हैं वो हमारे परिणाम को, यानी जिनको नापा जा सकता है, जिनको नापा जा सकता है उन्हें हम
निश्चित में के अंतर रखेंगे परिणाम को, जैसे 2 गज मलमल, इस तरीके के उसके परिणाम को हम उसे नाप सकते हैं। 2 बीघा खेत, 2 फुट ज़मीन, इस तरीके के जो होते हैं उसमें परिणाम को हम उसे नाप सकते हैं कि ये कितना है। ठीक है, अब देखते हैं अनिश्चित की तरफ। अनिश्चित जैसे बहुत घी, थोड़ा दूध, तो ये जो हमारे अनिश्चित में आते हैं, यानी जिनको नापा जा सकता है परिणाम, जिनको नापा जा सकता है परिणाम बोधक है, लेकिन उसको नापा नहीं जा सकता। नापा जा सकता है लेकिन अगर उसका पता नहीं है, अनिश्चित है, तो हम उसे परिणाम बोधक कहते हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा सा दूध, इस तरीके का जो होता है वो हमारे परिणाम बोधक में आते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आए होंगे। इसमें ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं कि विशेष्य क्या है, त्रिविशेषण कौन सा है, एक वाक्य दे देगा उसमें छांटने के लिए आएगा कि इसमें विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है, त्रिविशेषण कौन सा है, इस तरीके के उसमें सेंटेंसों में पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। अगर आपके थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।